वज़ू से फजर की नमाज अदा की, किसी ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, सारी ज़िंदगी महव इबादत रहे। ये सारे तरीक़े हैं, बिल्कुल आम लोगों के लिए एक इजी और सिंपल रास्ता है हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजते रहना। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को रोज़ाना 500 और 1000 बार आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की तकरीर में मैंने एक टॉपिक लिया है, सारे लोग उसको गौर से सुनेंगे। तकरीर इसलिए की जाती है ताकि ज़िंदगी में तब्दीली आए, मालूमात में इजाफ़ा हो, अमल करने का शौक़ पैदा हो। बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि तकरीर में कुछ ऐसा मिले कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि कुछ मसाला तकरीर में मिल जाए ताकि हमारी वो क्या बोलता है यूट्यूब पर DGP TRP, वो TRP में इजाफ़ा हो जाए। 2-2 घंटे की तकरीर में इतनी कीमती बातें मैं बोलता हूँ कभी कभी, अगरचे बहुत अच्छी तकरीर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ। तो 2 घंटे की पूरी तकरीर को छोड़ करके एक जुमला अगर कुछ बोल दिया तो लोग उसी को लेके बैठ जाते हैं, अब बस उसी को फैला देते हैं। कुछ लोग ढूंढते हैं कि मिले कुछ, और कुछ लोग ढूंढते हैं कि कुछ मिले ताकि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए, उन बातों को तलाश करें। तकरीर में एक जुमला अगर दिल में उतर गया तो सारी ज़िंदगी के लिए बंदा नेक बन जाता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती। उनकी तकरीर की किताबें हैं, 70,000 के मजमे में आपका खिताब होता था। 400 मौलाना दवात और कलम लेके गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, लिखा करते थे, और जो तहरीर थी वो आज तक छप रही है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक जुमले में मुर्दा दिलों में जान डाल देते थे। मजलिस में बहुत सारे लोग सर के बाल नोचते, कपड़े फाड़ते जंगल की तरफ भाग जाते थे। कई लाशें महफिल से निकलती थी तकरीर में, मगर हम लोग आज तकरीर सुनने के बाद हंसते हैं, जबकि तकरीर सुनने के बाद आदमी को रोना चाहिए। रोना चाहिए अपने गुनाहों पे कि ज़िंदगी में नेकी है 5 और बुराइयां हैं, गुनाह है 5 करोड़। कैसे होगा? सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में लोग नेकी करते हैं मुख्तसर और गुनाह करते हैं कसरत से, फिर भी वो सीना तान के चलता है कि मैं जन्नती हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अक्लमंद वो नहीं है जो सीना तान के चलता हो, अक्लमंद वो नहीं है जो हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहता हो। अक्लमंद कौन है? कुरान शरीफ से पूछिए। कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द। जरा गौर से सुनिएगा। अक्लमंद हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास दौलतें हों। अक्लमंद वो है जिसके पास गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई हो। अक्लमंद वो है जो ब्रांडेड कपड़ा और जूता और चश्मा पहनता हो, जबकि हमने बहुत सारे अहमकों को भी कीमती जूते पहनते हुए देखा है। हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे उस मस्जिद के सामने एक शख्स रहता था, उसको बोलना तक नहीं आता था। जैसे आप भी बहुत से लोगों को देखे होंगे, बोलता है अल्हड़ों की तरह, और दौलतें इतनी उसके पास हैं कि साहब पैसे सड़ते हैं। तो अल्लाह ताला दौलत अक्सर नाअहलों, बेवकूफ़ों और जहन्नमियों को देता है, और अक्ल सलीम की दौलत,
तकवा परहेजगारी की दौलत अल्लाह सबको नहीं देता। जिससे अल्लाह दोस्ती करता है उसे तकवा और परहेजगारी की दौलत अता कर देता है। इसी को हदीस में कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को दुनिया से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। आप अपने बाल बच्चों को पानी से कैसे बचाते हैं कि पानी की तरफ जाओगे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, खांसी बढ़ जाएगी, इसलिए पानी के पास मत जाओ। तो आक़ा इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को दुनिया की दौलतों से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। मगर हम लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास बहुत दौलत है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है उस पर, अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है उसको। ऐसा नहीं है। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी हुकूमत ज़िंदगी दी और मिस्र की बादशाहत दी। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनको बहुत चाहता था। है क्यों बात कर रहे हो यार, बड़ा मसला है। पहली वजाहत मैं कर दूं कि जो कुछ भी सामने तमाशा होता है, मैं आज लगातार 15-20 साल से मैं कह रहा हूं कि तस्वीर कशी करना, फ़ोटो खींचना खिंचवाना ये सब हराम है। वीडियोग्राफी सरकार ताजुल शरिया का जो मौक़िफ़ है वही हमारा है। हमने आज तक अपना कोई चैनल नहीं बनाया। हमने आज तक पूरे 25-30 साल तकरीरी पीरियड में कभी भी मैंने अपनी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं किया। टेप रिकॉर्डर के ज़माने में भी नहीं किया और अभी इस वीडियोग्राफी के वक़्त में भी जब लोगों ने ऐसा कर लिया है, हर मोबाइल में कैमरा है, इस वक्त भी नहीं किया है। लोगों ने किया है, मैं मसला बता देता हूँ, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ो, लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ सच बोलो, लोग नहीं बोलते, मैं क्या करूँ। अब किसी की गर्दन में चादर डाल के मैं मस्जिद में घुसा नहीं सकता हूँ। आलिमों पर गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसेड़ना ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना, और यही पैगाम पहुँचाना सारे नबियों पर भी था। नबियों पे फ़र्ज़ था कि आप अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा दें, और किसी को दबाव डाल के मस्जिद नहीं घुसाना है। नहीं मानेगा तो कत्ल कर देंगे, नहीं। तमाम अंबिया कराम सिर्फ दीन का पैगाम पहुंचाते थे, और उन्हीं अल्लाह के कलाम के पहुंचाने के दरमियान काफिरों के हुजूम में से 2-4-10-20 कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाते थे। ये क़यामत तक नाइब पैगंबर पर भी यही लाजिम है कि बिल्कुल एहसन तरीके से आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, कुरान सुनाएं, हदीस सुनाएं। उसी में से कुछ लोग खींच के आएंगे, नमाजी बनेंगे, नेक बनेंगे, परहेजगार बनेंगे। इसलिए आलिम दीन पर भी इतना ही है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे। तो हमने अपनी बात बता दी कि हम इस मौक़िफ़ के हामिल हैं कि तस्वीर खींचना हराम है। यहाँ लोग तकरीर सुनने के बाद अमल ही नहीं करते, और मोबाइल से वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना, और 2-4 दिन के बाद उसको डिलीट कर देना एक दुनियादारों की एक हॉबी बन गई है। कोई मर रहा है, पानी को तरस रहा है, लेकिन सामने वाला पार्टी, सामने वाला आदमी वो वीडियो बना रहा है, जबकि आदमियत मरती चली जा रही है, ह्यूमैनिटी दम तोड़ रही है। उस वक़्त वीडियो नहीं बल्कि उस मरने वाले को पानी देना चाहिए, उस मरने वाले को उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मगर लोग आदमियत से बिल्कुल खाली हो रहे, सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बच्चे का फ़ोटो, बीवी का फ़ोटो, घर का फ़ोटो। अल्लाह ने मुझे कमोबेश 1 करोड़ का एक घर शहर में दिया है, लेकिन मेरे मोबाइल में आज तक न स्क्रीन पे उस घर का फ़ोटो है, न अंदर में कोई फ़ोटो है, न मैंने आज तक रुमाल बारी को दिखलाया मैंने कि मैंने अपना ये घर बनाया है। 4 मंजिला घर अल्लाह ने दिया मुझको शहर में, पूर्णिया शहर में, मगर मैंने आज तक मेरे मोबाइल में पूरा खंगाल है। मैंने कभी उस अपने मकान का फ़ोटो लेकर के मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं दिखलाया। अगरचे जायज़ है, मकान जानदार नहीं है, जानदार की तस्वीर हराम है। गार्डन, मकान,
पहाड़, डेजर्ट, रेगिस्तान, समंदर, नदी नाला, उसकी तस्वीर बनाई जा सकती है, बेजान चीज़ की, जानदार की नहीं, इंसान की, जानवर की। जानदार की तस्वीर नहीं बनाना चाहिए। और क़यामत के दिन सख्त अजाब उस पर होगा जो तस्वीरें बनाता है। सख्त अजाब हुआ क़यामत के दिन, ज़रूरतन, जैसे आधार कार्ड, स्कूल में, बैंक पास अकाउंट खोलने में, ज़रूरतन, चूँकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसीलिए उलमा कराम ने इसका फतवा दिया है कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉबी के तौर पर नहीं, शौक़ से नहीं। पीर साहब बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। पीर साहब अपनी नवासी को गोद में खिला रहे हैं, अब उसका फ़ोटो, ये एक तमाशा लोगों ने बना दिया है। वो तो कहिए कि आज जो कुछ भी थोड़ी सी पाकीज़गी बची हुई है, वो मेरे शेख तरीक़त सरकार ताजुल शरिया के सख्त मौक़िफ़ का असर है कि आज कुछ पाकीज़गी मस्जिदों में, मदरसों में, जलसागाहों में बची हुई है, वरना हालात इतने ख़राब हैं कि कोई इससे बच नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब मेरे घर की तस्वीर नहीं है, तो हमारी बीवी की तस्वीर नहीं है मेरे फ़ोटो में, जबकि हमारा दोस्त अहबाब दिखलाता है कि हज़रत ये हमारी बीवी, उनको बोलने में शर्म भी नहीं आती है, जबकि अपनी बीवी को दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, और वो दिखलाता है अपने बच्चों को, हुजूर ये मेरा बेटा 4 साल का हो गया, जरा देख लिया जाए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। जानदार की तस्वीर नहीं, ज़रूर वो तस्वीर खींचना, बाल बच्चों की मोबाइल पर रखना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पे लोग तस्वीर लगा बैठे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे साहब अपने बाल बच्चों की तस्वीर, अपनी बीवी की तस्वीर, इंतहा हो गई। उसके बाद फिर ज़बान से क्या बोलते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ ये लब्बैक या रसूल अल्लाह खाली खोली मत बोलो। जब सारे लोग दाढ़ी मूंढने लगे, हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए दाढ़ी रख के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा दाढ़ी रखो, मैं हाजिर हूँ, मैंने दाढ़ी रख ली। अजान हो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा नमाज पढ़ो, मैं मस्जिद में हाजिर हो गया। नमाज फज्र से पहले कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर मस्जिद में आ जाओ, बोलो हुजूर आपने कहा है रकाअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा के मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये होना चाहिए। बस हाथ में फ़ोटो है, स्क्रीन पे बाल बच्चों की तस्वीर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाढ़ी मुंडी हुई है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब सब छोड़ के बैठे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिर्फ बग़ैर समझे बुझे दूसरों की नकल करना, दूसरा जो बोल रहा है उसकी नकल करना, क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग दीवाने की तरह करेंगे, पागल की तरह करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे कि एक कड़ाके की सर्दी में एक कमज़ोर सिन्फ है, जिन्स है, औरत कमज़ोर है, उसका जिस्म नाजुक और लतीफ़ है, उसकी अक्ल कमज़ोर है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में वो ठठर रही है, फिर भी अपने सर पे चादर नहीं डाल रही है। क्यों? कि मेकअप बिगड़ न जाए। साहब नीम बरहना लिबास है, ठठर रही है, फिर भी पूरे जिस्म को ढांप नहीं रही। क्यों? जिस्म की नुमाइश। लेकिन बाजू में एक मर्द है जो 1 कुंटल मिट्टी अपने सर पे उठा सकता है, जो समंदर में गोता लगा के मोती निकाल सकता है, जो 5-5, 10-10 घंटे खेत में हल चला के खेती करता है। मर्द ताकतवर होते हैं, इसका चमड़ा मजबूत होता है, इसकी हड्डी मजबूत होती है, इसकी अक्ल भी मजबूत होती है, इसका सीना भी मजबूत होता है। कि एक मर्द अपनी बीवी का सारा सितम सह लेता है, उनकी सारी जिद, उनके सारे गुस्से को अपने सीने में जब्त कर लेता है, घर आबाद रहता है, घर चलता रहता है। वो अपनी बीवी की ज़मानी माँ, बहन, फूफी, चची सबकी शिकायत सुनता है, मगर एक मजबूत सीना लेके सबको वो सहता है। ये मर्द है जो राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहन के कड़ाके की सर्दी में चले,
मर्द है, औरतें नहीं करेंगी। अल्लाह ने उसके जिस्म पे दाढ़ी के बाल नहीं हुआ है, चूंकि वो नर्म नाजुक है, वो इस काम के लिए नहीं पैदा हुई। लेकिन अजीब तमाशा है, औरत होने के बावजूद हाफ पैंट पहन के कड़ाके की सर्दी में खड़ी है, और ये मर्द है कि अंदर में इनर, ऊपर में पैंट, अंदर में इनर, बनियान, फिर शर्ट, उसके ऊपर में कोट। ये मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के रहता तो भी जाड़े से मुकाबला कर सकता था, लेकिन किस कदर उल्टी रीत है कि सिन्फ नाजुक नीम बरहना खड़ी है, और ये मर्द 5 कपड़े पहने हुए हैं। इसे क्या कह सकते हैं आप? सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। यही वजह है कि नवंबर आज 20 तारीख हो गई, कड़ाके की सर्दी नहीं आई, मौसम भी अपना मजाज बदल लिया। बारिश होनी चाहिए कब, बारिश होती हो कब, बारिश ने भी अपना मजाज बदल लिया है। लोग बदल गए, लोगों के जीने का अंदाज बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, और ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक की मदद कहाँ है। बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल अल्लाह कहाँ है, गरीबान में झांक के देखे तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी संस्कृति कहाँ है, तेरी सभ्यता कहाँ है। देख तू आज बदल जा, खुदा की रहमतें तेरा इस्तिकबाल करने को तैयार है। तू आज बदल जा, दूसरों का गुलाम मत बन। अल्लाह का एक महबूब है, उस महबूब को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा ताकि मैं जहन्नम नहीं जाऊं, मैं जहन्नम से बच जाऊं, मैं जन्नत जाऊं। बस अल्लाह के महबूब की अदाओं की नकल करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनकी पैरवी करनी है। जन्नत तो वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब के वह लोग जो खाना बदोश कहलाते थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, जो बकरियां चराते थे, जो ऊंट चराते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चरा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद आपके पीछे फौज थी। जब मक्का की उस पहाड़ी के पास से गुजरने लगे तो आप वहां खड़े हो गए चिलचिलाती धूप में। आप गौर से नीचे की जगह को देखने लगे। लोगों ने कहा हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था, मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था। आपका मजमा देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं आज 2-2.5 घंटे का खिताब कर दूं, लेकिन अगर 2-4-10 लोग उठ गए तो मैं 1 घंटे के अंदर में तकरीर ख़त्म कर दूंगा। अब 1 घंटा भी बहुत है, डॉक्टर भी कहते हैं 1 घंटा ही बोलिए, हमारे दोस्त अहबाब भी बोलते हैं कि 1 घंटा ही बोलिए। जब सारे लोग आधा घंटा बोलने को घड़ी देखते हैं और आप 3 घंटा के बाद घड़ी देखते हैं, क्या समझ रहे हैं? क्यों इस तरह जान दे रहे हैं आप? तो अब हमने भी अब पैटर्न अब बदलने का चाहा कि अब 3 व 2-2.5 चल नहीं चलेगा, बस सिर्फ 1 घंटे की तकरीर होगी। क्या रमान बारी साहब हैं? बस 1 घंटे में अपनी बातें कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिए। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस जगह को गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? पीछे फौज है, चिलचिलाती धूप, अब देखे जा रहे हैं। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जिस जगह मैं कभी ऊंट चराया करता था, और जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरे बाप खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, खत्ताब आपके बाप का नाम है, खत्ताब मेरे वालिद खत्ताब कहते थे ए उमर तू दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है, ऊंट चराना भी नहीं आता है, तू कैसे दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा? उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था। आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बना हूं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुसलमानों के उमूर का बादशाह। ये सब कुछ अल्लाह ने अपने फजल से, उमर फारूक आजम का तेवर कह रहा था, ये सारा इनाम मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से मिला। खी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। कौम मुस्लिम आज भी हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है,
कि तू मोहम्मदी बन जा, मैं तेरे पास आ जाऊं। कंडीशन है, शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। हुकूमत इंतजार कर रही है, दिल्ली की गद्दी इंतजार कर रही है, अमेरिका की कुर्सी इंतजार कर रही है, चाइना जापान की गद्दियां इंतजार कर रही हैं। जिस तरह पहले ईरान की गद्दी इंतजार कर रही थी, मुस्तफ़ा के मानने वाले दीवाने अरब से निकले ईरान पे छा गए, अरब से वह लोग निकले रूम पे छा गए। मोहम्मद इब्ने कासिम मुट्ठी भर अपने दोस्तों के साथ अरब से निकले, इंडिया आए, हिंदुस्तान पे छा गए। उन लोगों की मेहनतों का नतीजा था कि 1000 साल तक इस मुल्क के हिंदुस्तान पे मुस्तफ़ा के गुलामों का शासन रहा। तो जिनकी हुकूमत इतने दिनों तक रही हो, आज वह हुकूमत के लिए तरस रहा है, आज वह नौकरी के लिए तरस रहा है, आज वह मुलाजमत के लिए तरस रहा है। 50-50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी का इंतजार कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर नौकरी का इंतजार कर रहा है। साहब मुशरिक प्रधान के दरवाजे पे रोजाना हाजिरी देकर उनकी गुलामी का इजहार करके नौकरी के इंतजार में 5 साल से पड़ा हुआ है कि प्रधान जी नजर कर दें ताकि नौकरी मुझको मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, गेट का लोहा उठाने और गिराने की नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए ये लालायित है और बेचैन है, और हुकूमत इनका इंतजार कर रही है कि तू औरंगजेब बन जा, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बस एक्टिव बन के दुनिया में जीना है, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए, इल्म हासिल करें, एक्टिव रहें, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। खेत गए बगैर वहां से गेहूं की फसल उपज के घर नहीं आती है, धान लगाए बगैर वहां से अगहन के मौसम में 100 कुंटल बासमती धान हमारे घर में नहीं आता है। जो बारिश के मौसम में भीग कर खेती करता है, इस अगहन के मौसम में वही धान के भंडार अपने घर में देखता है। जो शख्स मेहनत मशक्कत करके 30 साल तक 15 घंटे मेहनत करता है, वही किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। जो मेहनत करके खखेड़ मोल लेकर बिजनेस करता है, वही आदमी एक दिन बहुत बड़ा ताजिर कहलाता है। मेहनत शर्त है हुकूमत लेने के लिए, मेहनत शर्त है दुनिया पे शासन करने के लिए, मेहनत शर्त है अपने बाल बच्चों को अच्छी आबरूमंदाना जिंदगी देने के लिए। या हम लोग चाहते हैं कि बताशा पे फातिहा दिला दें और आसमान से हीरे की बारिश हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि मज़ार पाक पे जाके लोहवान जला दें और नीचे से सोने के हांडे मिल जाए। 1 करोड़ लोग अजमेर शरीफ में मुंतजिर हैं कि बाबा नजर कर दें ताकि हम कलकत्ता का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। लाखों लोग मुंतजिर हैं वहाँ, बाबा एक नज़र करें ताकि बगैर पढ़े लिखे हम डीएम बन जाएं। दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। इस तरह की बातें मैं हमेशा करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें आप सुनते रहें उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक़्त तक मुझको नींद नहीं आती है जब तक मैं आपकी तकरीर सुनता नहीं हूँ। सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती है। रात में जब जागता हूँ 12 बजे, तब मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरी तकरीर की खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। तो जो जिस तरह का इल्म रखते हैं, जो जिस तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं। अब अक्लमंद कौन है, जरा गौर से सुनिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अनडाउटेडली मीन्स डाउटलेस, बिला शक व शुबा, जमीन आसमान की पैदाइश में, जमीन यहाँ आसमान वहाँ, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और जमीन की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड ए डे, रात और दिन की तब्दीली में। अभी रात, इसके बाद दिन, फिर रात, ये चेंज होके जो रात दिन। अल्लाह क्या कहता है, रात दिन की तब्दीली में, जमीन आसमान की पैदाइश में। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। आयातुल लिउलिल अलबाब, टोकन्स फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, गौर व फिक्र से, उसके लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान में। उसके लिए निशानियां हैं रात और दिन के बदल बदल कर आने में।
अक्लमंदों की आंख खुलती है इससे कि हाँ ये दुनिया बगैर खालिक के नहीं बनी है। जैसे आज